सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी बोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा तेरा बसेरा, सब की भलाई में, जग की भलाई में। तुझ बिन सब कुछ सोना सोना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा। उठने टेक दे तेरे आगे नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। Welcome, 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 my lovely listeners, to your show Cricket with Mahesh Iyer. Thank you very much for tuning in to me on 103.3 Houston FM. Of course, you can get me on houstonfm.com, 103.3 Houston FM app, 103.3 dial in the greater Houston area, and also on Facebook. You can watch me. For those of you tuned in to me on Facebook Live, here's my double thumbs up again, a double victory sign, and a salute. Once again, thank you so much for tuning in to me. And what a wonderful song. We opened the show with a fantastic rendition by Shankar Mahadevan, a women anthem song. And there is a reason I selected this. It's not just random कि आज मैंने women empowerment के गाने से शो का आगाज किया, शो की शुरुआत की. इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको शो के दौरान बताऊंगा. ये शो है क्रिकेट पर आधारित और मैं बाइलिंगुअल कर रहा हूँ उसको. कुछ इंग्लिश में बात करूंगा, कुछ हिंदी में, और ऑफ कोर्स हिंदी और उर्दू में काफी अल्फाज मिलते जुलते हैं, तो कुछ जिनको उर्दू आती है उनको लोगी कि मैं उर्दू भी बोल रहा हूँ. वैसे मुझे उर्दू नहीं आती है, सिर्फ जो थोड़ी बहुत पिक्चरों में और यहाँ गुफ्तगू में सीखी है बस उतनी है. पर हिंदी and English are the languages that I use in this show. And once again, thank you so much for spending your wonderful Friday evening, a lovely Friday evening here in the Houston area. A gorgeous day today with moderate temperatures and
It's going to be nice and cool overnight as well. So real winter times here in the greater Houston area. And of course, looking forward to a wonderful weekend, which is just a little bit cooler, going to be just a little bit cooler than a spring season time. So lots to enjoy for beautiful, gorgeous, potential outdoor weather over the next 2 days to look forward to. But yes, before we get there is the show Cricket with Mahesh Iyer that I want to welcome you all to once again. For those of you who are tuning in to me for the first time, शो का आगाज शो की शुरुआत मैं कुछ क्रिकेट के हाइलाइट से करता हूं जो हाल फिलहाल में हुए हैं वीकली राउंड अप में इसको कहता हूं एक्चुअली वैसे वीकली नहीं होती है कभी कभार एक दो हफ्ते में नहीं रहता हूं तो मैं पहले ही बता दूं कि अगले 2 हफ्ते मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा तो अगले 2 हफ्ते ये शो नहीं होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जाने से पहले कुछ रिकॉर्डिंग चलाता जाऊं पर अगर नहीं हो तो माफ कीजिएगा पर अगर जिंदगी सलामत रही तो फरवरी के सबसे पहले वाले फ्राइडे में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा इस शो के साथ So what I do for those of you who are tuning in to me for the first time is I give a quick roundup as to what's happened in the field of cricket and what's coming up. And then I take a theme that I will focus on for the rest of the show. And the theme can be a particular legend that I want to highlight, a particular kind of a tournament that I want to highlight. So for example, for those of you who listened to me the last couple of times, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आ रही है मेंस T20 वर्ल्ड कप 1 महीने से भी काफी कम समय बाकी है फरवरी के 7 तारीख को शुरू होगी तो मैं पिछले 2 शोज में जो अब तक के T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें कुछ टॉप परफॉर्मेंसेस पर गौर कर रहा था जैसे कि युवराज सिंह के 6 छक्के हों या उमर गुल के 5 विकेट हों या मुस्तफिजुर रहमान के 5 विकेट हों या सुरेश रायना की सेंचुरी हो ऐसे कई हाइलाइट्स पे मैंने गौर किया और 2024 में जो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कैचेस हुए थे T20 वर्ल्ड कप जो करीबन और यूएसए में हुआ था उसके भी हाइलाइट्स मैंने प्ले किए थे तो आज मैं T20 वर्ल्ड कप का एक्चुअली मेरे जहन में पिछले हफ्ते थी कि शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगा किसी कारणवश लेकिन आई एम हियर सो दैट्स ग्रेट एंड पहले तो मेरे जहन में थी कि मैं अब इस हफ्ते भी T20 के वर्ल्ड कप के हवाले से कोई ना कोई शो चलाऊंगा बट in the last 1 week, some important developments in the field of cricket have made me change my topic. So today my topic is not going to be the T20 World Cup. It's going to be something else. So you have to wait and listen to my show to get to that point. So before we get there, the weekly roundup. What is happening? क्या हो रहा है क्रिकेट के खेल की दुनिया में? सबसे मैं पहले स्टार्ट करूंगा वनडे इंटरनेशनल्स भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रही है ये एक्चुअली व्हाइट बॉल सीरीज है जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 5 T20s होंगे तो पहले 2 वनडे इंटरनेशनल्स हो चुके हैं पहला भारत ने जीता दूसरा न्यूजीलैंड ने जीता और अब परसों हो रहा है फाइनल इंदौर के होलकर स्टेडियम में तो फाइनल गेम विल बी द डिसाइडर ऑफ द सीरीज इसमें ये एक बात गौर करने की है जो जिस पर मैं थोड़ा समय बिताऊंगा पहले दोनों मैचेस में भारत के टीम मैनेजमेंट ने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया और इस पर चर्चा की है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स इन माय ओपिनियन एवर टू हैव प्लेड द गेम रविचंद्रन अश्विन उन्होंने उस पर चर्चा की है कि ये मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ आप गूगल में पढ़ सकते हैं पर बॉटम लाइन ये है कि अर्शदीप सिंह को क्यों बिठाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा वो प्रोवन मैच विनर है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ अर्शदीप सिंह को आप किसी भी वाइट बॉल फॉर्मेट में खिलाएं और कभी भी बॉलिंग कराएं वो पहले करते हैं बॉलिंग तो आकर विकेट जरूर चटकाते हैं और बाद में आते हैं डेथ बॉलिंग में तो ऐसे स्क्वीज करते हैं कि बैट से रन्स बनने नहीं देते और विकेट्स भी लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शायद संडे के मैच में वो खेलेंगे और दूसरा भी लोगों का ये मानना है कि शायद वो इसीलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनको T20s में खिलाया जाएगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक और बात कही कि व्हेन अ प्लेयर इज इन एंड आउट ऑफ द टीम टू मच it really hurts his morale can be impacted very badly we should really avoid doing that as much as possible तो मैं काफी सहमत हूँ जैसे मैंने कहा मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन is one of the most intelligent cricketers to have played the game at least from the time that I started watching. I rate a few cricketers very, very highly for their cricketing intelligence.
इमरान खान हो पाकिस्तान के, सुनील गावस्कर हो इंडिया के, या अनिल कुंबले हो इंडिया के, या स्टीव वॉ हो ऑस्ट्रेलिया के, या रविचंद्रन अश्विन हो इंडिया के, बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स है. जब रविचंद्रन अश्विन कुछ बोलते हैं तो उस बात में काफी दम होती है. एंड लेट अस होप that Arshdeep Singh, for the sake of Indian cricket, for the sake of world cricket, always continues to perform very, very highly. So, Ravichandran Ashwin's good point on Arshdeep Singh. Hopefully, Arshdeep will play day after tomorrow in the last one day international, and he will also play all of the T20 internationals after that. Okay, moving on from the men's one day internationals to the under 19 men's or boys one day internationals. There is a World Cup going on across Namibia and Zimbabwe. तो बहुत ही बढ़िया शानदार वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है. करीबन एक हफ्ते की गेम्स हो चुके हैं. कुछ टीम्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज हो, उन्होंने अपने पहले पहले मैचेस जीत लिए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने अपने पहले मैचेस हारे हैं. लेकिन अभी काफी समय है. The tournament just started. It's going to end on the 6th of February with plenty to play for. We wish all the very teams all the very best. Go for it. These are the future of the world of cricket across the globe. We wish all of these boys hearty success, a wonderful time in the African continent. In fact, I was just there in Zimbabwe in September, and Zambia and Botswana. It was a beautiful part of Africa. And I hope these boys really have a lot of fun outside of the field of cricket as well. And again, all the very best to all the teams. Go for glory, win that under 19 World Cup. That's what we wish from cricket with Mahesh Iyer. So moving on from one day internationals, अब T20s की बात करते हैं. T20s में Women's Premier League शुरू हो चुकी है. काफी गेम्स हो चुके हैं. And the winner of the championships over the last 2 years, Mumbai Indians from 2025 and RCB from 2024. ये दो टीम सबसे आगे. इनफैक्ट RCB टेबल में सबसे ऊपर है. तीनों ही मैचेस जीत चुके हैं, जबकि मुंबई इंडियंस 4 में से 2 मैचेस जीते हैं और वो दूसरे पोजीशन पे है. अगेन plenty to play for with the finals happening sometime in February. फिर चलते हैं बिग बैश लीग की तरफ. बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वो अपने आखिरी पड़ाव पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है. अगले वीकेंड 24-25, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, सैटरडे संडे को इसका फाइनल भी हो जाएगा. अब तक के टॉप 2 टीम है होबार्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स. बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, बहुत ही उम्दा टूर्नामेंट, एंड वी विश ऑल द टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट. गो फॉर BBL ग्लोरी. सिमिलरली साउथ अफ्रीका T20 भी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो गया और उसके फाइनल्स भी अगले हफ्ते होंगे, अगले वीकेंड में होंगे. कम इट इज अ शॉर्टर टूर्नामेंट, बट इट इज अ वंडरफुल टूर्नामेंट. अब तक के हिसाब से पाल रॉयल्स एंड सनराइजर्स ईस्टर्न केप सबसे ऊपर है. अगेन वी विश ऑल द वेरी टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट. और अभी मैं देखूं कि T20 के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहाँ थोड़ी ठंडी है, मुझे सर्दी लगी है, तो थोड़ी कॉफी ले लूं मैं. I'll be right back. Give me 2 seconds. तो T20 में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैपेंड दिस वीक or in the last 2 weeks. Mohammad Rizwan, the former Pakistani captain as well, I think he's still the captain for one-day internationals, but not in T20s. T20s, it is Salman Ali Agha playing in the Big Bash League. He was retired out because he was playing very slowly. He had scored about 26 runs in 23 balls, which is very, very slow. So the captain asked him to leave and he was substituted by somebody else. This is legally allowed. It's just how things go nowadays because T20 cricket बहुत 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 तेजी रफ्तार से जा रही है. कम से कम 150 की स्ट्राइक रेट, 26 बॉल खेले तो you're expected to have scored close to 40 runs. So that made big news. And then similarly, Women's Premier League, आयुषी सोनी जो गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं, and of course हार्लिन ड्यूल जो टीम इंडिया के लिए खेलती हैं और यूपी वॉरियर्स के लिए खेलती हैं, both of them were also retired out in the last week in the WPL game. So this is a part of life. T20 क्रिकेट और भी धुआंधार हो रही है. ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 ओवर में अभी आजकल पिचेस अगर फ्लैट हों तो 200 सवा 200 कोई बड़ी चीज ना पहले बनानी हो ना चेस करने में होगी. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जिस पर बहुत सारी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है. मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है. ऐसा नहीं है कि कप्तान को मोहम्मद रिजवान से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, या आयुषी सोनी हो या हार्लिन ड्यूल के खिलाफ कप्तान के पास कोई
like they say in English, had an axe to grind. It was not like purely in the interest of the team. The team needs to score, the team needs to play to win. And because of that, they were retired out. And I'm perfectly okay with that. Hopefully, what will happen is all of these players will realize and they will only grow the game. Now, there's a good point that Kamran Akmal, former Pakistani wicketkeeper and dashing batsman, made about Rizwan. He said Rizwan has not improved his game, which is very true. A few years ago, I remember Mohammad Rizwan and Babar Azam helped Pakistan beat India by 10 wickets in Dubai, scoring 153. Of course, India had scored only 152 or so, and for no loss. But that was not as quick as batting is today, regardless of the pitch conditions in general. So Rizwan has to up his game for him to make an impact in the world of T20s and to try and fight back into the national team as well. So there's nothing wrong. Again, I agree with Kamran Akmal. You have to make your game commensurate with how the world is. You can't be behind, otherwise आप बह जाओगे. Anyway, तो ये कुछ बातें हुई. Again, I'm reminding कि अब वर्ल्ड कप आ रही है, वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट है, थोड़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ी difficulties bhi aaye hain because of issues between India and Bangladesh. We hope for peace, we hope for resolution, we hope the World Cup goes on as per schedule, and we hope, of course, for the safety and well-being of all the players across all of the nations. The World Cup getting underway February 7th. There'll be 3 games, but the tournament opener will be between Pakistan and the Netherlands. It'll be in Colombo, February 7th. Okay, great. These were some of the highlights of what has happened in the world of cricket over the last week, 2 weeks, week and a half, and what's coming up down the road. Now, today's topic, I'm going to be talking about a legend who has said she is going to retire after the next bilateral series her team is playing. This legend is not the tallest cricketer on the field, but in terms of her performances on the field and off the field, she is a huge legend. She is more than 10 feet tall. Who is she? I will come back after this break, and I will not just give you the name, but we will talk about her. We'll share and play some of her fantastic performances on the field of cricket, some of her accomplishments, and hopefully you all will be in with me for a fun ride. But before we get there, here's a song break. On the other side, I'll be right back. Don't go anywhere. This is your own show. Keep it locked. Cricket with Mahesh Iyer. 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. There's a voice in my mind. It whispers every time. I can't. But tonight, I let it fade. I breathe, I rise, I stay. Old stories buried deep inside, rules I never chose to guide. Shadows chained me, kept me small, but I won't listen, not at all. I see the lies dissolving in the sound. A higher truth is breaking out. It's gone with the night. I claim my power. I step in the light. I am capable. I am the flame. Every heartbeat rewrites my name.
The music carves a brand new space, clearing doubts I used to face. What once was heavy turns to dust. I rise with fire, fierce with trust. I can, I will, unbreakable still. The Shadow Queen becomes the dawn. My inner goddess carries on. The crown was hidden, but now it shines through broken chains. The power is mine. From ashes I rise, unshaken, free. A voice of strength, a new destiny. Close your eyes, let it fade. Every doubt will melt away. Hear the sound, feel it grow. Your true power starts to show. Erase I can forever erase. I rise unbroken, fearless and raised. I am capable, I am the flame. Every heartbeat rewrites my name. When the voice returns again, I press play. I remember who I am. I What a lovely song. What a lovely song, ladies and gentlemen. I am the flame. I can. There is nothing that I cannot. There is nothing that anybody else cannot. Let us never, ever, ever become self-defeatist. Let us always be positive about ourselves and make others positive about themselves. A beautiful song on women empowerment. और ये मैंने इसीलिए प्ले किया क्योंकि जितना मैंने देखा है अलिसा हिली के करियर में, मैंने देखा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो शायद कईयों को लगता है कि इम्पॉसिबल होगा, और उन्होंने जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में कि उन्होंने जैसे दूसरों को इंस्पायर किया है, तो उस हिसाब से मुझे ये गाना बिल्कुल सही लगा। अगर मैं शो चला रहा हूँ, अलिसा हिली, द ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर कैप्टन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वही लेजेंड है जिनके बारे में आज मैं शो करूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अब जो आने वाली सीरीज है टीम इंडिया के साथ, मल्टी फॉर्मेट सीरीज होगी, उसमें टेस्ट मैच भी होगा, उसमें वनडे भी होगी, उसमें T20Is भी होंगे। और T20Is में तो वो खेलेंगी तक नहीं, क्योंकि ये सीरीज उन्होंने कह दिया है उनकी आखिरी सीरीज है। और T20Is में इसलिए नहीं खेलेंगी क्योंकि T20Is में खेलेंगे वो लोग जो विमेंस T20I वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस समर में आ रही है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में। तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। मैं करीबन 8 साल से विमेंस क्रिकेट देख रहा हूँ, 2017 से मेरे ख्याल से बहुत ही रेगुलरली देख रहा हूँ, एटलीस्ट स्कोर्स को मैं फॉलो करता हूँ। तब से जितना मैंने अलिसा हिली को देखा है या उनको सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर परफॉर्मेंसेस both on the field and off the field, and time permitting I will share some of that with you all today. So Alyssa Healy, जो नहीं जानते हैं, Alyssa Healy is part of a power couple. She is the wife of Mitchell Starc. Mitchell Starc जिसके बारे में मैं पिछले कुछ हफ्ते बातें कर रहा था क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज थे
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के सीरीज एशेज में 31 विकेट ली, 2 अर्धशतक भी मारे थे. मिचेल स्टार्क, द टॉल लेफ्ट आर्म बॉलर हु इन माय डिक्शनरी is the second best left arm pace bowler I have ever seen in the world of cricket after only Wasim Akram, nobody else. So Mitchell Starc, a legend in himself, still going very strong, still available to play for Australia in test matches. His wife is Alyssa Healy, or you can say Alyssa Healy's husband is Mitchell Starc. दोनों ही अपने फील्ड में इतने नामी ग्रामी हैं कि उन्होंने ऐसी मुकाम हासिल की है कि people recognize them individually, and a lot of people may not even know that they are married. In fact, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई थी. करीबन 2 साल पहले मैं कुछ एक हिस्टोरिकल बात बताता हूँ आपको. 2 या 3 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो आई हैव मल्टीपल व्हाट्सएप क्रिकेट चैट ग्रुप्स. उसमें एक चैट ग्रुप में, जो क्रिकेट की जो चैट ग्रुप है फोकस्ड, उसमें कुछ दोस्तों से मैं पूछ रहा था उस ग्रुप में कि in the history of cricket, has it ever happened that a husband and wife were both playing on the field of cricket at the same time? तो उनमें एक बंदा है जो क्रिकेट की हिस्ट्री बहुत गहराई से जानता है. मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं आती है कि I remember the things that I have seen for the last 40-45 years, but he knows a lot of recorded history, and he said, no, nobody has done that. I said, it is happening right now. It was in the evening, I think, in US, and so daytime in India or Australia, and both Mitchell Starc and Alyssa Healy were on the field playing for either a league or their franchise or the country, but they were playing at the same point in time. So that was an amazing accomplishment. So a real power couple. Alyssa Healy is the one that we're going to focus on. So Alyssa Healy, for those of you who don't know, she's the wicketkeeper. She's the captain of Team Australia, and she's one of the best power hitters, hardest hitting power hitters in the world of cricket. तो सबसे पहले शो का आगाज करेंगे अलिसा हीली के हाइलाइट्स के हवाले से, उनकी बैटिंग. और जब मैं उनकी बैटिंग के हाइलाइट्स को सोच रहा था कि आज क्या शेयर करूं, तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें आई. मैंने कहा हाँ, ये सही रहेगा. 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल का मैच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच सबसे बड़े होते हैं एशियंस के लिए, उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच सबसे बड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश फैंस एंड कमेंटेटर्स एंड एक्स क्रिकेटर्स के लिए. माहौल बहुत बड़ा, फाइनल है, और फाइनल में अलिसा हीली ने क्या बैटिंग की. ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कि इंग्लैंड को शायद उन्होंने अपने बैटिंग से ही बिल्कुल चित कर दिया था. उनकी उस बैटिंग का हम हाइलाइट्स देखेंगे और उसके बाद हम उस मैच के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे. Alyssa Healy, ladies and gentlemen, final of the 2022 One-Day International World Cup against England. The venue, the beautiful Hagley Oval, Christchurch, New Zealand. Sit back, relax. It's about a 6-minute video. Let's enjoy Alyssa Healy, power hitting batter. Commentator's curse there, Katie, but excellent. Very, very good. Alyssa Healy spoke about the patience in which she had against the West Indies, and she wanted to bring that into this game as well. We've seen that early doors against Catherine Brunt. Got on the front foot, defended left, waited, was patient to get the loose ball. Wished it away on the onside. Superb timing. Just real confident use of the wrists there. Gosh, that's a good shot. My word, I think that is perhaps the shot of the day. And that is outdoing the one through the onside in the previous over. Down the ground. She will use any opportunity to go at a spinner. No, she won't, because as soon as the ball's above her eye line, she is going to dance down the pitch and put pressure on her straight away. That's her job. Makes room for herself and absolutely pummels it over mid-off for 4. Short, pulled away, and Alyssa Healy with 50 in the World Cup final. What a start this is for Australia.
Ooh, he's gone after it, and she'll get 4. Oh, just over the top. She's been quite dominant going straight down the ground today, Healy. Extend her arms through the ball, just that slight shuffle down, up and over. The tallest fielder in this England lineup. It's going all wrong for Charlie Dean in England, as Alyssa Healy brings up just over 500 runs now in the Cricket World Cup. What a brilliant shot. Excellent timing. Wasn't trying to hit it too hard. Just all timing. She's got really good timing. Slight crossing delivery. She is in some superb form. This is incredible to watch. And this is the reward. Again, giving herself room on the leg side to access over the drive. Oh, It's not that short, but it's pulled away with such power and timing. Alyssa Healy is toying with England's bowlers. This is a chase for Catherine Brunt. She's at long on. She's done well, but no, the ball just brushes those cushions. It's 4. and there it is. Back-to-back hundreds. First in the semi-final, now in a World Cup final. Alyssa Healy signifies the changes that this Australian team has made since the last World Cup. Glorious. That is just spectacular. How about that? How about that? Oh, no. Is there anything she can't do? Decision-making, execution. Prefers the onside play. As a wicketkeeper, the preference is always to dominate that part of the ground. And so that, for me, has been one of the highlights, as has the batting. Glorious. Absolutely glorious. Yet again, she backs away and pops it over the top. Oh, it's just gone through the hands. A big attempt from Beaumont. This is brilliant to watch. You'll run out of superlatives because it's just about a shot a ball now, even though she's in extreme pain. How she gets into position like that is quite something to watch. That incredible shot brings up 150. She talked about patience before this game. She showed it. No, it's not an action replay. She goes past 500 runs for the tournament with one that's been her signature shot all the way through the day. And it brings up the 300. Well, she opens up the offside and then she goes behind square on the leg side, and there's even a shake of the head from Meg Lanning. Is amazed at what is happening out in the middle. It must be something special. What a wonderful performance there was by Alyssa Healy. उन्होंने खुद एक इनिंग्स में 170 बनाए. सारे टीम ने खुद मिला करके 356 बनाए, which means Alyssa Healy scored 170 and the rest of the team put together scored 186. That was the impact of that performance.
356 is what England scored. What Australia scored, and they only allowed England to get to 285, even though Natalie Seward-Brunt counterattacked with a brilliant 148. That day belonged to Alyssa Healy. What a performance! So जैसे कहते हैं ना कि उस समय अलिसा हिली ने कहा, हमसे न टकराना, हमसे है जमाना. Ladies and gentlemen. हमसे ना टकराना, हमसे ना टकराना, हमसे है जमाना, अपनी खैर मनाना, हमसे है जमाना, खेल नहीं हमको मिटाना, हमसे ना टकराना, हमसे है जमाना, अपनी खैर मनाना, हमसे है जमाना. तू कौन से जला ले दिए मगर होगा ना उजाला, जाएगा जात दुनिया जहाँ से होगा ना रोने वाला. तू कौन से जला ले दिए मगर होगा ना उजाला, जाएगा जात दुनिया जहाँ से होगा ना रोने वाला. जो दिया आँधियों में पलता है, उसे कोई नहीं बुझा सकता. तू रब से अनजाना, हमसे ना टकराना, हमसे है जमाना, अपनी खैर मनाना, हमसे है जमाना, खेल नहीं हमको मिटाना, हमसे ना टकराना, हमसे है जमाना. शिमारू फिल्मी गाने के बिल्कुल उस दिन बिल्कुल यही सिचुएशन थी. टीम इंग्लैंड बिल्कुल कोई टक्कर नहीं दे पाई थी अलिसा हिली को. अकेले ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट उन्होंने जीता दिया था. बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी. That reminded me of a similar innings by Harmanpreet Kaur many years ago in 2017 in the One-Day International World Cup in England against Australia in the semi-final. Harmanpreet Kaur hit a similar blistering 171, I believe, that powered India to the final of the 2017 World Cup. But of course, today we are talking about Alyssa Healy. और उस दिन क्रिकेट का जमाना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जमाना, उस टीम का जमाना सिर्फ अलिसा हिली से ही था. भाइयों और बहनों,
Welcome back after the song break. We've been talking about Alyssa Healy, the legendary captain of Australia, who is going to retire after the next series, the home series between Australia and India, a multi-format series. So we are chronicling a legend who will very soon be hanging up her boots and we won't see her in action, at least in international cricket. Of course, हम सभी चाहते हैं कि वो लीग्स खेलती रहें, WPL में खेलें आगे. Let's hope for the best. For now, let us sit back, relax and enjoy some of Alyssa Healy's impactful performances. जानते हो अलिसा हिली बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर भी है. कप्तान के अलावा वो विकेट कीपिंग भी करती हैं और ओपनिंग द बैटिंग हमने तो एक उसका नमूना देख भी लिया, धुआंधार बल्लेबाजी का नमूना. अब देखते हैं कुछ विकेट कीपिंग के हवाले से अलिसा हिली के कुछ कारनामे और कुछ डिस्कशंस. And also, before I play these two back-to-back short videos, actually, another thing that I want to go back to is, for a long time, I used to think that Alyssa Healy may be the daughter of another legendary wicketkeeper of Australia that I had watched growing up, Ian Healy. She's not the daughter, but she's the niece. वो Ian Healy के भाई Greg Healy की बेटी है. तो जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, उर्दू में, कि खून में है, उनके खून में है विकेट कीपिंग, उनके खून में है क्रिकेट. सो डेफिनेटली अलिसा हिली के खून में भी क्रिकेट, उनके जो सीनियर्स हैं, परिवार के जो एंसेस्टर्स है, पुरखे हैं, उन्हीं से आई है. तो एक वीडियो है अलिसा हिली की ब्रिलियंट कैच का विकेट कीपर के हवाले, विकेट कीपिंग के हवाले से जो उन्होंने कैच ली. और उसके बाद वाला जो वीडियो, दो बैक टू बैक वीडियोस में प्ले करूंगा, उसमें अलिसा हिली और इयन हिली, दो शानदार विकेट कीपर्स, विकेट कीपिंग के हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे और उसके कुछ वीडियोस भी हम देखेंगे. दोनों शॉर्ट वीडियोस हैं, एक 3 मिनट का और एक 1 मिनट का. आइए दोस्तों, बैठ के एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, या फेसबुक में अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो देख भी लेते हैं. Well, you're sort of trying to hold your position, and because it's more of a guide than a nick, that was fantastic keeping there from Alyssa Healy. Watch. Gone! Terrific catch, Healy. Had to go low to her right-hand side. And she supports her great mate. And that is a huge wicket for the Australians at the end of the 15th over. It looked like she just rolled her fingers across. And Bates, who's so strong behind the wicket, just got it too fine. Healy moving well, anticipating well, catching it with the right hand and gloving it perfectly. Julia Price is sitting next to me and is very happy, but that... ये कैच मैं थोड़ा उसकी एनालिसिस करूंगा. ये बहुत ही मुश्किल कैच है. मैं खुद जब मैं छोटा था विकेट कीपिंग कर चुका हूं, तो इस कैच में अगर आप देखेंगे कि, और विकेट कीपर्स जो अगला वीडियो है उसमें और भी डिटेल्स आएंगे कि कितना उनको फोकस करना पड़ता है, हर बॉल पर फोकस करना पड़ता है. बट इस कैच में आप देखेंगे कि जब बॉलर बॉलिंग कर रही थी, एलिस पेरी जो खुद एक लेजेंड है, और सुजी बेट्स जिनको आउट किया, वो भी एक बहुत बड़ी लेजेंड है विमेंस क्रिकेट की. तो the ball was actually coming in somewhat, and so Alyssa Healy's initial trigger movement was coming in, but then Suzie Bates tried to guide it down, as the commentator said. Then it was not too far from Alyssa Healy to where it had beaten her. So Alyssa Healy जो थोड़ा अपने लेफ्ट की तरफ जा रही थी, उनको फिर राइट की तरफ जाके बहुत नीचे झुककर इस कैच को लेना पड़ा. बहुत ही मुश्किल कैच है जिसको उन्होंने बहुत आसान बनाकर दिखाया. That's the greatness of great wicket keepers. Moving on, let's go to the next video where the niece and uncle talk about wicket keeping. Here it comes. We're the Healys here today, thanks to Specsavers, and we're chatting all things eyesight. From a keeper's perspective, and as we all know, the team revolves around us.
As a wicketkeeper, especially, we're on all the time. भाइयों बहनों एक सेकंड में इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ. I'm going to see कि अगर मैं क्लोज कैप्शनिंग में इसके सबटाइटल्स ले आऊं हिंदी में तो if I can I will do that in the next 1 minute. Yeah, thank you and sorry for the interruption. Be right back. Well, subtitles are only in English, but hey, let's have that instead of no subtitles. Enjoy. The team's often relying on you for some input as to what's happening out there, more so than whoever's standing at point. So we're often the ones that are looking at angles in the field and helping the captain out. Making sure you can see when the fielders are slacking off too is important. The run out's something we take for granted, I reckon. It's more difficult than we think. The ability to get out of your crouch, get running, receive a throw, take it, and know where the stumps are running into them. Is there going to be a run out? Yes, he's got it. And it's not something you generally practice either. It's sort of reactionary. And knowing which batter is running the best. You know, you did it in the semi-final last year. You take a return and get it to the other end because it's at the other end that the stress is coming on and you got it done. I think she's been run out. I find the hardest catches for a wicketkeeper is the high ball, especially going backwards, like a top edge. The wind comes into play, the ball's spinning, and I know we have gloves on and everyone just assumes that we're going to catch it, but it's actually really difficult, and especially now that we wear helmets up to the stumps, it makes it even more challenging to sort of find the ball early. That's brilliant work. I'm looking at the delivery, what they're bowling, obviously, and then I'm sort of half glancing at where the batter might be, but at the end of the day, you just got to watch the ball and trust that it's going to do what you think it is. Yeah, you can't do all that, can you? You've got to have most of it in the back of your mind. Watch the ball only, but don't worry what it might do. Just watch what it does do. React to it. Forget about the batsman. Well, that's good catching as well. The stumpings where they're running down the wicket and swinging and missing, they're easy, but you get a feel of the tight ones if they've moved out of their crease and taking the bails off, because you don't do it every delivery, but you know when they're out of their crease, which is, I find, really interesting. You just have that awareness. Healy is super confident. Really sharp work with the gloves behind the stumps there by Healy. A lot of the time with the bowlers, you know when they think LBWs are out because they're running down the wicket or they're, screaming at the umpire. And for me, it's how far back my lean is. Worth a shout. That's worth a shout. What about when you're trying to disguise one? You're just pretty straight, are you? Yeah, that's the half appeal. It's like, oh, mate, I'm pretty straight. And then when I really think it's out, I'm leaning right back and I'm yelling so much that I often get dizzy. Big shout from behind and the finger goes up. I threw the ball up on catches that I wasn't sure about. When I was sure, I just ran with it to the bowler or just sort of appealed. Actually, you did ran. too. You threw it in your gloves and you just ran at the bowler. That's really funny. I was trying to be more convincing on the other ones. The best feeling of wicket-keeping is taking a stunning catch, but it felt like slow motion. Gone! Terrific catch, Healy. You watch the ball out of the bowler's hand, you watched it past the bat, you're in good position to move to it, and it just felt natural. So that is the perfect combination between technique, eyesight and brain, I reckon. Now, the more we talk about it, the harder I realise wicket-keeping is. How good are we? I mean, I wish everyone else knew how hard it was. Surely nobody said wicket keeping is an easy job. बहुत ही मुश्किल जॉब रहता है. हम सभी जो क्रिकेट के शौकीन हैं जानते हैं, जैसे कि बहुत पहले एक बहुत ही बढ़िया बॉलर थे, स्पिन बॉलर श्रीनिवासन वेंकटराघवन, इंडिया की बहुत ही मंझे हुए फैंटास्टिक ऑफ स्पिनर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज एवर सीन. He was then also a very, very, very reputed umpire, and I recall reading during the days he was umpiring, Srinivas Venkatraghavan said that umpiring requires the same level of concentration at every ball that a close-in fielder, somebody who's fielding very close to where the batsmen are, requires to have. ये सबसे close-in fielder हमेशा वो रहती है विकेट कीपर. विकेट कीपिंग बहुत ही मुश्किल काम. पूरे दिन टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, the bowler can also take a little break after he or she has bowled one over, but not the wicket keeper. One end there is a spin bowler, one end there is a fast bowler, one end there is a left arm fast bowler, one end there is a right arm fast bowler.
You have to mentally adjust, you have to physically be skilled, and you have to have the muscle memory to be able to perform and take those difficult catches, make those difficult stumpings, and effect those dismissals. I recall Mahendra Singh Dhoni, one of the greatest wicket keepers, one of the biggest legends the game has ever seen, even when he was not the captain. And that is true even of the current wicket keepers in, let's say, any of the teams. But I recall Mahendra Singh Dhoni, even when he was not the captain, when Virat Kohli was the captain, he gave a lot of inputs, because as a wicket keeper आप बहुत सारे angles देखते हैं जो सभी को फील्ड में नहीं दिखाई देते हैं. कई बार आप देखेंगे कि विकेट कीपर भले कप्तान ना हो, अलिसा हिली तो कप्तान रही हैं, बट इवन इफ विकेट कीपर कप्तान ना हो, उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा रहता है जो वो बखूबी निभाया है अलिसा हिली और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे लेजेंड्स ने, कि फील्ड सही सेट हो, फील्डर्स जो बाउंड्री पर हो, सही जगह हो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS पर उनका इनपुट बहुत अहम रहता है. क्योंकि बॉलर को जैसे जनरली लगता है, या हर बॉल में जब बॉलर को लगता है कि बैटर आउट है, लेकिन विकेट कीपर का बहुत बड़ा योगदान रहता है ये बताने के लिए कि क्या वो LBW है, क्या वो रिव्यू ले लें, क्या कॉट बिहाइंड है, बॉल कहाँ पिच हुई, बॉल कहाँ हिट हुई बैटर को, वगैरह वगैरह. एंड अलिसा हिली डेफिनेटली is one of the legendary wicket keepers in the world of cricket. आते हैं शो के आखिरी एस्पेक्ट पर. अलिसा हिली के हमने बैटिंग के हाइलाइट्स देखे, उनके विकेट कीपिंग के हाइलाइट्स देखे, कुछ उनकी बातचीत भी देखी. अब मैं एक छोटा सा क्लिप प्ले करूंगा जब 2020 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड्स मेरे ख्याल से हर साल दिए जाते हैं. तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड्स में बेस्ट T20 विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अलिसा हिली को दिया गया था. तो छोटा सा उस सेलिब्रेशन का वीडियो हम बैठकर अभी एंजॉय करेंगे. अलिसा हिली 2020 T20 International Player of the Year. So let's check out the nominees. Alyssa Healy. That is high, that is long, and that is handsome. And there is the world record. Take a bow, Alyssa Healy. Jess Jonathan. She hasn't got it, and she's gone. That's a brilliant catch. Yeah! Oh, it's gold! Jess Jonathan. Meg Lanning. She's not patchy tonight. She is absolute class personified. That is one magnificent 100 for the Australian captain, Meg Lanning. Elise Perry. And gone. So Perry gets her first wicket. Gone. Georgia Wareham. Hit! Yeah! And takes it. And the Women's T20 International Player of the Year is Alyssa Healy. Alyssa's incredible season included 148 not out versus Sri Lanka, which was a world record. 100 off 46, fastest by any Australian. Ladies and gentlemen, Alyssa Healy. You're now officially starting to show off. I'm just pumped that half the team got nominated. I feel like that's a really good sign for where we're at. Let's go. There's so many things I'd love to chat to you about, but we've already covered a lot of it. Let's talk about this 148 not out versus Sri Lanka, a world record, 146 deliveries. Were you just on that day? Yeah, it was one of those strange days where you feel like everything came out of the middle of that. I'm craving that at the very minute, but yeah, just one of those moments in your career where you feel like everything just fell into place, and was fortunate enough to have some great partnerships along the way, and to have Meg Lanning give me a little fist pump at the end was pretty special. You're saying you're struggling with the bat at the moment, but I saw a little glint in your eye with your glove work in that last game. Do you get any confidence
keeping so well in that last game? Yeah, I think they go hand in hand. I think when you're contributing to the side, no matter what it is, if it's not the bat, you want to contribute with the gloves where you can. And look, the team's in a really great place at the moment. We're obviously playing in a really tough tri-series at the moment, but heading into that World Cup, I think the team's in a really good place, and I'm excited to see what we might be able to achieve. Is there anyone left you haven't thanked? Take it over. Thanks. Look, not really. I think, once again, I'd like to thank my teammates. You guys are the reason that I'm still running around the park. I have a fantastic time playing with you all. Playing in this T20 World Cup is going to be something incredibly special for all of us. And just a big congratulations to all the other winners tonight. I think Corinne Hall and Molly Strano epitomise what women's cricket in this country is all about, and big congratulations to them, and to Sharon Tredrea and Craig McDermott as well. Big congratulations to be inducted into the Hall of Fame tonight. It's a special achievement, and one that's not lost on a lot of the players in the room tonight, so congratulations. Ladies and gentlemen, a huge congratulations and round of applause for Alyssa Healy. What a season she's had. We're at the business end of the evening now. Indeed, not just that season, Alyssa Healy, the fantastic Australian cricketer, signing off from the international stage in a few months with something that very, very few people would end up accomplishing. And as you saw there, towards the end of that particular show, Mitchell Starc was shown in the audience. That's one of the things about this power couple. They're always supporting each other. कुछ महीने पहले जब इंडिया में DY Patil Stadium नवी मुंबई में जब सेमीफाइनल्स हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑफ कोर्स इंडिया जीत गया जेमाइमा रॉड्रिग्स के बहुत ही शानदार शतक के कारण। उस समय भी मिचेल स्टार्क आए हुए थे सेमीफाइनल्स देखने, अलिसा हीली पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। एंड दिस इज समथिंग आई हैव सीन अ लॉट. दे बोथ सपोर्ट ईच अदर अ लॉट. In fact, before I sign off today, I want to share another anecdote that I heard directly from Alyssa Healy. जो क्रिकेट इतना नहीं देखते हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि अलिसा हिली बहुत ही मंजी हुई कमेंटेटर भी हैं, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करती हैं, और मैंने उसकी कमेंट्री कई बार सुनी है, मोस्टली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में. तो एक ऐसा मैच था जिसमें वो कमेंट्री कर रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और उस समय क्या हुआ था कि विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने आउट किया था. मिचेल स्टार्क ने जब उसको आउट किया था तो वो कैच विराट कोहली ने कट मारने की कोशिश की और कैच पॉइंट में किया. आई थिंक उस्मान ख्वाजा ने, ये करीबन 3 साल पहले की बात है, पिछले साल के बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ने, उसके पहले जो सीरीज इंडिया जीता था. तो Alyssa Healy said that dismissal of Virat Kohli was something that she and Mitchell Starc had planned on the dinner table. What an amazing couple. They help each other. And Alyssa Healy said she gave some inputs to Mitchell Starc on how to get Virat Kohli out. And he was able to execute that successfully in that game. So with that, ladies and gentlemen, signing off from today's show with this lovely song closing out, Aashik Hoon from the movie Badshah. हम सभी क्रिकेट के आशिक हैं, हम सभी बढ़िया क्रिकेटर्स के आशिक हैं, और आज की क्रिकेटर जिसके बारे में हमने पूरा शो किया वो है Alyssa Healy, the legendary wicketkeeper of Australia. We thank her for all the wonderful entertainment. She's still going to entertain us over the next month or so in the multi-format series against India, and then we hope she continues entertaining us down the road through her participation in leagues, through her commentary, and of course we wish her all the best, all the very best beyond her playing days. Once again, thank you so much, ladies and gentlemen, for tuning in to me for your own show, Cricket with Mahesh Iyer on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. As I mentioned, I plan to be out of town the next couple of Fridays, and if all goes well, once I return, I'll be back on air, and I believe that'll be the 6th of February. Till then, take care, stay blessed, stay happy, keep each other company, help each other out, keep each other happy, help each other manage life. Life is a big journey, and let's support each other so that each of us gets to the best place that they can get to. So long. आशिक हूँ मैं,
कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Barça, oh Barça, Barça, el Barça, Barça, oh Barça, Barça. चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Barça, oh Barça, Barça, el Barça, Barça, oh Barça, Barça. ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। सपने सजाना, हंसना हंसाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Barça, oh Barça, Barça, el Barça, Barça, oh Barça, Barça. Barça, oh Barça, Barça, el Barça, Barça, oh Barça, Barça. मेरे सांसों में तुम्हीं जज्बातों में, तुम्हीं लम्हातों में, तुम्हीं मेरी रातों में। बाखुदा तुम्हीं हो हर जगह, तुम्हीं हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह। तुम्हीं हो ये जहां, तुम्हीं हो वो जहां, तुम्हीं हो इस ज़मीन से पलट के दरमियां। तुम्हीं हो